थैंक यू संचालक महोदय सुंदर अगुवाई के लिए। और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये समय जो परमेश्वर ने हमको दिया ये हम सब के लिए आशीषमय होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस जगह पर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखते हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो इस जगह पर आप आए हुए हैं कि इस अभिषेक प्रभु के दास पास्टर हेमंत नंदा का अभिषेक आज की जो विधि है वो पूरी की जा सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और जबकि खुदा बाप आज का वचन जो पढ़ा गया है प्रभु, जब आप उस वचन से हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करें। शब्द मेरे नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा इस शब्द आपके हों प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। और इस जगह पर संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा का हम आपका चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। महिमा आदर सिर्फ यीशु मसीह हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये समय मुझको दिया कि आज का जो वचन है वो इस जगह पर से मैं शेयर कर सकूं। मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रभु के दास दास बैठे हुए हैं और काफी मेरे सीनियर्स भी हैं। ये मौका मुझे मिला है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह समय दिया। और विशेषकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और खासकर डूंगर गांव की कलीसिया और चौकी कलीसिया जिससे मेरा अतीत जुड़ा हुआ है। इस जगह पर मेरे पिता ने सेवा दी और चौकी में भी सेवा दी और उस दौरान मैं इस जगह पर रहा आता जाता था। और जब मेरी बाइबल कॉलेज जाने की जब बात हुई तो यही कलीसिया जो है स्पॉन्सरशिप के लिए खड़ी हुई और ये इस कलीसिया ने मेरी पढ़ाई की खर्च को उठाया। इस कलीसिया का मैं परमेश्वर का ऋणी हूँ और इस कलीसिया का भी ऋणी हूँ जिसने ये इस काम के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे भेजा और परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए मुझे तैयार किया। आज एक ऐसी जगह में जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां पर मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। हमारे स्टाफ के लोग अधिकांश लोग कहते थे कि वो जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र जो है वो अकालग्रस्त क्षेत्र है, जो वहां पर कुछ नहीं होने वाला। और मैं उसको करान समझता रहा। लोग उसको मरुस्थल समझते थे, मरुभूमि समझते थे, परंतु मैंने उसे कनान समझकर उसको ग्रहण किया और उसी जगह में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया अपनी सेवा के लिए। और कलीसिया दी, पत्नी दी, बच्चे दिए और बहुत सारे सेवक लोग मुझे उस क्षेत्र में मिले जिनके साथ आज हम मिलकर सेवकाई दे रहे हैं। आप सबका धन्यवाद जो इस जगह पर आकर बैठे हैं। काफी समय से मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि अभी समय जो है वो खाने का समय हो रहा है, तो आपका ध्यान जो है ज्यादातर होता है कि जब भूख लगती है तो तुम्हारा ध्यान जो है वो खाने की ओर चला जाता है। उसके पहले कि हम संसारिक भोजन को ग्रहण करें, आत्मिक भोजन की ओर हम चलेंगे। और परमेश्वर के दास रेवरेंड डी साहू को मैं धन्यवाद करता हूँ उनकी सुंदर अगुवाई के लिए और कॉन्फ्रेंस को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज के इस अभिषेक समारोह में परमेश्वर के वचन को बोलने का मौका दिया। आज प्रभु के दास पास्टर हेमंत नंदा के इस अभिषेक समारोह में हम आए हुए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो जो सेवा उन्होंने इतने दिन कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर की। करीब लगभग 12 वर्ष उसको हो चुके हैं। पास्टर जी 12 साल की सेवा के पश्चात परमेश्वर ने आज उसको इस दिन को नियुक्त किया कि उसका अभिषेक इस जगह पर हो सके। यह कॉन्फ्रेंस का निर्णय है कि आज उसका अभिषेक कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाए, परंतु परमेश्वर के द्वारा यह अभिषेक बहुत पहले उसका कर दिया गया था। आज तो हम एक रीति विधि और जो वेस्लिन का जो संविधान है उसका हम पालन कर रहे हैं और करेंगे कि आने वाले समय में जबकि यहाँ पर उसका अभिषेक करेंगे। परंतु सेवकों का अभिषेक जिस प्रकार हमने यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ा उत्तरवादी पाठ के रूप में, और वहां पर यिर्मयाह कहता है प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो लड़का ही हूं, मैं कैसे काम करूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरा अभिषेक करूंगा, हालेलुया, मैं तेरा
अभिषेक करूंगा। और आपको मालूम है यिर्मयाह जो एक रोने वाला नबी था, जो अपने आप को कहता था, जब बुलाहट हुई परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया, जब बुलाया तो कहता है कि मैं लड़का ही हूं, मुझको समझ नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अभिषेक करता हूं। हालेलुया। और इसी बातों को हम देखते हैं। अभिषेक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे आप और उसको वचन को आप पढ़ेंगे, अगर हम चले पुराने नियम में बहुत सारे जो अभिषेक हुआ करते हैं वो अलग अलग अभिषेक है। राजकीय अभिषेक हुआ करता था और याजकीय अभिषेक हुआ करता था, नबियों का अभिषेक हुआ करता था, परंतु याजकीय अभिषेक सबसे बड़ा अभिषेक था। परमेश्वर के दास लोग यहाँ पर, याजक लोग सब बैठे हुए हैं और इनके बुलाहट ऐसे ही नहीं कि आए और चले गए, ऐसा भी नहीं। इनको परमेश्वर ने चुन लिया था। माता के गर्भ में से ही मैंने तुझे पर चित लगाया। परमेश्वर पर चुन की बातें लिखी। और परमेश्वर जिसको चुन लिया है उसको अपनी सेवा के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा ही। संस्था साथ न दे, लोग साथ न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने यदि चुना है तो परमेश्वर अपनी सेवा के लिए अपने दास को, अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। और मैं इस बात को कहता हूं, जिस संस्था के साथ में अब जो पास्टर हेमंत नंदा जो है काम कर रहे हैं और उसके जो संस्था के जो नियम कायदा कानून, उसके तहत आज उनको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी के तहत इस कार्य को पूरा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। काउंसलर्स ने इतने वर्षों तक पासवान के जीवन में उसकी सेवकाई का अवलोकन किया, उसके जीवन का अवलोकन किया और उसे विश्वास योग्य पाया। और फिर आज उसका ये निर्णय लिया गया काउंसलर्स के द्वारा कि उस पास्टर का अभिषेक किया जाए। कुछ दिन पहले हम एक और अभिषेक समारोह में शामिल हुए राजनांदगांव में, रेवरेंड तुरत जी का, और वहां पर हम इस भाग में लिए। परमेश्वर के वचन में अभिषेक से संबंधित बहुत सी बातें हैं। यहाँ पर हम इस याजकी जो सेवकाई के विषय में इस बात को कहना चाहता हूँ, ये याजकी सेवकाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस सेवकाई के लिए जब तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं है आप सेवा नहीं कर सकते। आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा आप ज्ञान रखते हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि परमेश्वर की निगाह मुझ पर थी। यदि मैं अपने जीवन के 30 साल के पहले के जीवन में अगर जाऊं, 30 से 35 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरे प्रिय लोग यहाँ पर बैठे हुए, मेरे जीवन को जानते हैं। वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं इस सेवा क्षेत्र में आऊंगा। मैं करीब 20 साल का हो गया, उसके बावजूद भी लोगों को ये नहीं था कि मेरे जीवन को लोग देखते थे, वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं सेवा में आऊंगा। परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना था, उसका समय आया और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे इस काम के लिए अलग किया। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियों, मैं इस बात को बताता हूं कि याजकीय सेवकाई बहुत ही कठिन होती है और इस सेवा में अगर हम थोड़ी भी हमसे चूक हो जाए तो फिर वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याजक का काम जो है पहले भी बहुत कठिन था और अब भी बहुत कठिन है। पहले बहुत ज्यादा इसलिए कठिन था, पहले याजकीय सेवकाई में जरा भी अपवित्रता हुई, विचार में अगर मन में कुछ बातें अगर पाप आया तो परमेश्वर उसको नाश कर देता। परमेश्वर का न्याय का समय था, उस समय वो याजक को फिर पश्चाताप का समय नहीं मिलता। महायाजक के बारे में लिखा हुआ है कि महायाजक जब महापवित्र स्थान में जाया करता था तो उसके पैरों में बेड़ी संकल्प बांध दिया जाता था, ताकि अगर उसके मन में कुछ बातें आ गया और अंदर मर गया तो फिर उसको उस बेड़ी से उसको उस संकल्प से उसको हम बाहर खींचेंगे। इतनी भयानक बातें परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं। बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास हुए वे जो है वो इन कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरे, और जितनी कठिन परिस्थितियों में होकर वो गुजरे उतने ही वो मजबूत होते चले गए। आज इस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस बात को कहूं कि मैं 30 साल 40 साल पहले बोलने की स्थिति में मेरे अंदर बहुत डर था, मैं बोल नहीं पाता था, परंतु परमेश्वर ने जब मैं सेवा में जाने के बाद भी परमेश्वर से मैं नहीं कहा कि प्रभु मुझको तो बोलना भी नहीं आता, कैसे बोलूं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। मूसा को मैंने याद किया, परमेश्वर ने मूसा से यह प्रतिज्ञा किया। सेवकाई जो है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बिना अभिषेक के आप
सेवकाई नहीं कर सकते। बाइबल में जितने भी प्रभु के दास हुए वे कठिन परिस्थितियों में से गुजरे और इस सेवकाई क्षेत्र में सेवा को जो करने का जो योग्यता रही वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर के वचन में हम इन बातों को देखते हैं कि बिना अभिषेक एक पहला जो बातें रही है वो होलीनेस। यदि सेवकाई करना है तो जीवन में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है, और यदि ये चीजें नहीं है तो आपके साथ अभिषेक नहीं होगा, आपके पास अभिषेक नहीं होगा। मैं जीवन के उस कठिन परिस्थितियों में से 8 से 10 साल गुजरा जहां पेट की मुझको समस्या थी। मोहन भाई यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी ट्रीटमेंट मैंने लिया था। 10 साल तक बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, पेट की समस्या होती है। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों साथ रहे और कई सालों तक हमने परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, कई सालों तक। यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को हरवाने को जी तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। जी इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहेगी। तेरा परमेश्वर तेरे मध्य में छावनी के बीच में घूमता रहता, इसलिए तेरी छावनी पवित्र इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। मैंने यही बात को बता रहा था कि पवित्रता, अभिषेक बिना पवित्रता के नहीं है। जहां पवित्रता है वहां अभिषेक है, और जहां अभिषेक है वहां परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करेगा। आप मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा को दर्शन मिला तो परमेश्वर ने क्या कहा। यदि आप उसके 3 अध्याय और 4 और 5 पद में जाएंगे तो वहां पर मूसा के बुलाहट का वर्णन है, और परमेश्वर ने कहा उसको, आप देख सकते हैं घर में जाके, उसमें लिखा हुआ है जिस स्थान पे तू खड़ा हुआ है वो जगह क्या है, क्या है, पवित्र है। और इसलिए क्या कर, अपने पांव की जूती उतार दे, अपने पांव की जूती। पुराना जीवन लेकर मूसा तू मेरा काम करना नहीं पाएगा। जिस झाड़ी को तू जलता हुआ देख रहा है वो मेरा अभिषेक है, वो मेरा अभिषेक है जो झाड़ी पर दिखाई दे रहा है, जो झाड़ी पर दिखाई, वो अभिषेक को मैं तेरे जीवन में डालना चाहता हूं। और जब डालना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं तू क्या कर, अपने पुराने जीवन को खत्म कर, अलग कर। क्यों? क्योंकि मैं तुझको एक बड़े काम के लिए चुन रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अच्छा लीडर। और हम इस बात को देखते हैं, मूसा धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके अभिषेक में बढ़ता चला गया, और जब परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ता चला गया तो मूसा एक बड़े समूह की अगुवाई करने के लिए तैयार किया गया। कितने लोग थे इस्राएली? यहां पर बहुत से बाइबल के जानकार हैं। कितने लोग थे? लगभग 20 लाख लोग, उससे ज्यादा भी हो सकते। 20 लाख लोगों की अगुवाई करना मामूली बात नहीं है। जो शहर में भी चुनाव का माहौल हमारे क्षेत्र में चल रहा है, कितने पार्षद और कितने लोग जो हैं चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं। एक मामूली से नगर को संभालने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। और सोचो, 20 लाख लोगों को लेकर मूसा चल रहा है, मूसा चल रहा है। ये अभिषेक है जो मूसा को लेकर चल रहा है। मूसा के पास कुछ भी नहीं है, मूसा के पास कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे पासबानों को हम इन बातों में हम देख रहे हैं, सेवा में मशगूल हैं, और अभिषेक दिखाई देता है, अभिषेक दिखाई देता है। मूसा के पास वो अभिषेक रहा, और उस अभिषेक को पाकर वो मूसा जो है रुका नहीं, बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुआ, बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुआ। सबसे बड़ा काम क्या हुआ मालूम आपको? कलीसिया। सबसे बड़ा काम क्या हुआ? यर्दन लाल समुद्र को पार करना मामूली बात हो गई। सबसे बड़ा काम मैं समझता हूं, स्टडी इस बात को विचार कर रहा था तो मैं पाता हूं, एक याजक का अभिषेक, याजकी काम के लिए हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करना, ये सबसे बड़ा काम। मूसा के अभिषेक के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं, परंतु इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, और अब याजक का अभिषेक करने के लिए मूसा को लेकर आया। तो मूसा को पूर्ण तैयार करने के बाद परमेश्वर उसको हारून और उसके बेटों का अभिषेक करने के लिए पाते हैं। और याजकी
जो अभिषेक है वो मैं इस बात को बता रहा था कि राजकीय अभिषेक से बड़ा होता है। अब कैसे? क्योंकि याजकीय अभिषेक के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती, बहुत सारी तैयारी। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, जल्दी से निकालें उसका निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला 29 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 1 पद से आगे पढ़ेंगे। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है जी कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। बहन जी 1 मिनट, ये माइक देंगे सिस्टर को, माइक दीजिए थोड़ा, इसको जानेंगे हम कैसे। परमेश्वर, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिस काम के अभिषेक के लिए परमेश्वर ने मूसा को बता रहा है कि क्या करना है तेरे को, क्योंकि यहाँ से परंपरा अभिषेक की शुरू हुई। हेलो, हाँ पढ़िए बहन। उन्हें पवित्र करने को उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है, जो काम तुझे उसके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वो मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना और 2 निर्दोष मेढ़े लेना और अखमीरी रोटी और और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना जी। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना जी। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब वह उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एबोद का बागा पहनाना और एबोद और चपरास बांधना और एबोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना। ये याजकीय अभिषेक करने की प्रक्रिया। याजक का जब अभिषेक किया जाता था तो ये प्रक्रिया थी, क्या क्या उसका ड्रेसअप होगा, सब कुछ पूरा परमेश्वर ने बताया कि क्या क्या करना। इस्राएलियों का पहला राजा होने के लिए शाऊल को नियुक्त किया। बहुत राजा का अभिषेक हो रहा है। राजा का अभिषेक हम लोग देखते हैं, राजा का अभिषेक कैसे है? अभी तो राजकीय अभिषेक में बहुत सारी बातें होती है। अभी कुछ दिन के बाद में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो चेयरमैन आएंगे उनका भी अभिषेक होगा वहां पर, हाँ, और धूमधाम से होगा। यहाँ पर हम राजाओं के अभिषेक में वो सारे तामझाम को नहीं देखें। याजकीय जो अभिषेक था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम लोग इन बातों को नहीं समझते। अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशय और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर। ये पूरी घटनाएं आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन को मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये इस घटना से आप इससे वाकिफ हैं। ये दाऊद का अभिषेक है और शाऊल चला आया और शाऊल जब नगर में पहुंचा तो वहां पर एक बात, जो मैं इस बात को पढ़ रहा था, बहुत ही ये जो शाऊल नबी जब उस गांव में पहुंचा तो लिखा है उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे कि आप मित्र भाव से आए। कितना खौफ था नबियों का, भविष्यताओं का कितना खौफ था, कितना डर था। आज की भविष्यताएं आपको बहुत सारे गली मोहल्ले मिल जाएंगे और आज के भविष्यवाणी जी हैं बहुत सारे भविष्यता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। परंतु आज की भविष्यता जो है सिर्फ आपके सांसारिक उन्नति की बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, सांसारिक चीजों की बात करेंगे। परंतु पहले के जो भविष्यता होते थे वो उनसे जो परमेश्वर ने बोला वही बोले, चाहे वो राजा हो चाहे कोई हो। मरने का डर नहीं। राजा का अगर परमेश्वर ने बोला, जाके नबी को बोला, जाके उस राजा को बोल, अगर वो बात मेरा नहीं मानेगा तो आज रात उसकी मौत हो जाएगी। और भविष्यता कभी नहीं बोला परमेश्वर ने नहीं बोली, वो गया और राजा के मुंह बोल। आज है कोई ऐसे बोलने वाले लोग? आज है कोई गलत कर रहा है? कलीसिया अगर गलत कर रही, कलीसिया के लोग गलत कर रहे हैं, हम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनसे हमको एक बड़ा कलीसिया को और हमको फायदा है, और इसलिए हम चुप रह जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये अभिषेक जब हमारे जीवन में है, जब ये अभिषेक जब हमारे जीवन में आएगा तो फिर नफा और नुकसान की बात नहीं होती। कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा उसकी बात नहीं होती। परमेश्वर ने कहा है, ये कहा मुझको करना है,
मुझको करना है। और इस बात को देखें, जब वो थरथराते, जब वो वहां पर सौम्मेल पहुंचा तो उस नगर में हलचल मच गई। वो थरथराते हुए मिलने आए, जो पुरानिया थे, जो वहां के लोग, बुजुर्ग लोग थे, वो मिलने आए और सौम्मेल को कहते क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं। और जब उसने कहा कि हाँ मैं मित्र भाव से आया, तो लोगों ने क्या किया, उनको राहत मिली। और फिर लिखा है ओ हाँ मैं क्या करने आया हूँ, यज्ञ करने आया हूँ, अनुष्ठान करने आया हूँ। अक्सर ये शब्द जो है वो हमारे हिंदू समाज में अधिक, इस ग्रंथों में ये अनुष्ठान का और यज्ञ की बात होती। बाइबल में ये बातें हैं, बाइबल में ये बातें, मैं अनुष्ठान करने आया, यज्ञ करने आया हूँ। और इस बात का निर्देश वहां के बुजुर्गों को उन्होंने दिया कि इस यज्ञ में किसको बुलाना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तब उसने कहा कि हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ और मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने अपने को पवित्र करो और मेरे साथ यज्ञ में आओ। और तब उसने यशायाह और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। यशायाह के जो पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 7-8 पुत्र। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में अगर नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि सब बच्चों को बुलाया, सारे जितने यशायाह के पुत्र थे सबको भेजा, सबको उसने सौम्मेल के पास गया। और जब सब आकर चले गए तो यशायाह ने पूछा, सौम्मेल ने पूछा यशायाह के क्या सब आ गए, क्या सब आ गए? बोलते नहीं, एक बेटा है, सारे 7 जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, वो रिजेक्ट कर दिए। ये छोटा, सबसे छोटा जो बाहर था, जिसकी कोई कीमत नहीं, छोटा का कोई कीमत नहीं, मैं घर का छोटा हूं, मुझको मालूम है, ठीक है। मेरे पिता कहता है बड़े को ऑफर मिला कि सेवा में जाएगा, बड़े ने मैंने मना कर दिया। मंझला को ऑफर मिला, मंझले ने ऑफर को ठुकरा दिया। छोटा को भी बोला तो छोटा ने ऑफर को ठुकरा दिया था। परंतु परमेश्वर ने कान पकड़ के लेके आया, करेगा तू मेरी सेवा, करेगा तू मेरी सेवा। हालेलुया। यहाँ पर हम बातों को देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद का अभिषेक हुआ, जिस दाऊद को वो लोग बहुत छोटा समझते थे, जिसको लेके आना भी नहीं चाहते थे। और दिखा है उसके चेहरे में लाली झलकती थी। और आपको मालूम है इस अभिषेक के बाद दाऊद ने बड़ा काम किया। शाऊल ने अभिषेक के बाद बड़ा बड़ा काम किया। शाऊल नबूवत भी करने लगा, नबी बन गया, नबी बन गया। दाऊद जिसके चेहरे में लाली झलकती थी, जब उसका अभिषेक हो गया तो अभिषेक में अगर आगे जाके उसको पढ़ेंगे वो गोलियां से लड़ने को तैयार हो गया, जिससे शाऊल की सेना डरती थी। शाऊल डरता था, कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई लड़ने को तैयार नहीं। और जब दाऊद ने इस बात को देखा तो कहता ये कौन है, ये कौन है जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लोगों को लड़ता है, जीवित परमेश्वर के लोगों को इसकी हैसियत क्या है और तुम क्यों उनसे डरे हुए, क्यों डरे हुए हो? और मालूम है आपको, दाऊद के उसी अभिषेक ने उसको उस गोलियत पर जय दिलाई, गोलियत पर जय दिलाई। मेरे प्रियो, हमसे काम नहीं हो सकता, हम शारीरिक मनुष्य हैं, हमारे पास में शारीरिक कमजोरियां हो सकती है, परंतु परमेश्वर के पास ये इसका बहाना नहीं। मूसा ने बहाना बनाया कि मैं बोल नहीं सकता, भद्दा हूं प्रभु, कैसे तेरी सेवकाई कर, कैसे तेरा काम को कर। परमेश्वर कहता तेरे मुंह को किसने बनाया, किसने किया? और यही मूसा आज हारून का अभिषेक कर रहा है, जो हारून आगे चलकर महायाजक के रूप में हम हारून को देखते हैं। कितनों का अभिषेक इनके द्वारा आने वाले समय में होगा, कितने लोगों को। एक लीडर जो पवित्रता के साथ उसने अपने सारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में कह दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि अपने पैर की जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, और उस चुनौती वहां से उसने अपने जीवन में सुधार किया, और वहां से परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता चला गया, ऊंचा उठाता चला गया। उठाने वाला परमेश्वर को, परमेश्वर जो जय देने वाला वो परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर, जय देने वाला मनुष्य नहीं। जय परमेश्वर की ओर से, जय परमेश्वर की ओर से। जितने लोगों का अभिषेक आप बाइबल में देखते हैं वहां पर आप पाएंगे यहोशू का अभिषेक अनोखा, यहोशू का जो अभिषेक है वो बहुत अनोखा, अद्भुत। उसके सिर पर कोई तेल नहीं डाला गया। मूसा का टहलवा था, कुछ नाम नहीं थी। मूसा का टहलवे की क्या इज्जत है,
क्या इज्जत थी। परंतु वो टहलवे का जो काम जो है, जो परमेश्वर ने मूसा के लिए यहोशू को ठहराया था, बड़ी ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर के अपने स्वामी मूसा का सेवा करता रहा, और इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रमोट किया। परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा, उस जगह पर लेके गया। वो कहता यहोशू की पुस्तक को जब पढ़ता पहला अध्याय, वहां पर यह वचन मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। यह अभिषेक है, यह अभिषेक है। सिर्फ तेल लगा देने से या यहाँ पर हम 5-7 लोग अभिषेक लोग हाथ रख देने से अभिषेक काफी नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक होना बहुत जरूरी, परमेश्वर का अभिषेक बहुत जरूरी है। क्या लिखा परमेश्वर, क्या था यहोशू का अभिषेक? यहोशू के अभिषेक में यदि आप जाएंगे, जल्दी से निकालें यहोशू की पुस्तक, उसका 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा जी। और न तो मैं तुझे धोखा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा अभिषेक है, और न तुझको छोड़ूंगा। मैं फिर से पढ़ाएगा सिस्टर। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे ही तेरे साथ में रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा। यह अभिषेक का शब्द है, तेरे साथ में जीवन भर रहूंगा, यह अभिषेक का शब्द है। कितने प्रॉमिस जो उन बुरे दिन में, जो मैं तकलीफ में था, पीड़ा में था, जब हम प्रार्थना करते, रोते, आंसू बहाते थे, परमेश्वर का एक एक वचन मुझको मिला। आज उस वचन को मैं पूरे एक लिस्ट बना लिया और रोज प्रार्थना में उस बातों को रखता हूं, क्योंकि मुझको मालूम था कि परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में खड़ा करेगा। उन वचनों को आज मैं भूला नहीं, और उन वचनों को परमेश्वर के सामने, इसके पहले घुटनों में जाऊं, मैं उन वचनों को परमेश्वर के सामने रखता। परमेश्वर तूने ये कहा, तूने ये कहा है, तूने ये कहा, और परमेश्वर से पूरा कर रहा है, परमेश्वर से पूरा कर रहा है। बहुत सारे लोग, जिसको मैं इस बात को कहता हूं कि जिसको हमारे लोग काला पानी कहते थे, मानवतापुर क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में आता है, जिसे लोग काला पानी कहते हैं और कहते थे, मैंने उसके कनान समझकर उसको ग्रहण किया, और परमेश्वर ने मुझको वही सारी आशीषों को दी। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे वही सारी आशीषों को दी। इन बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। ये टहलवा जो था, उनको एक बड़ी आशीष परमेश्वर का मिला। एक शब्द, कोई अभिषेक ये वाली बात नहीं है कि इस पर कोई हाथ रख रहा है या उस पर तेल लगाया जा रहा है या उसको कोई अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर कहता तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। ये बड़ा अभिषेक, ये बड़ा अभिषेक जो यहोशू के जीवन में आया, और यहोशू ने उसको अपने जीवन में कबूल किया। टहलवे से उसका प्रमोट हो गया, और अभिषेक जो था उसको मूसा का उत्तराधिकारी बना दिया। हालेलुया। बहुत से लोग योग्य लोग रहेंगे होंगे, यहोशू से बहुत होशियार लोग रहेंगे, बहुत ज्ञानी लोग रहे होंगे जो ज्ञान बताया करते रहोगे। परमेश्वर को ऐसे ज्ञानी नहीं चाहिए। परमेश्वर का संसार का ज्ञान से भरा। आज कितने विद्वान लोग बैठे हुए, परमेश्वर को ऐसे विद्वानों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को परमेश्वर का ज्ञान रखने वालों की जरूरत है। हालेलुया। जो कभी कोई नहीं रखना चाहता। हम बड़ी बड़ी स्टडी कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, बड़े बड़े स्टडी करके हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छा सीख लिया, जान लिया। अब हमसे बेहतर और कोई नॉलेज वाला नहीं है, हमसे कोई नॉलेज वाला नहीं। मालूम आपको परमेश्वर कहता है क्या है। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता, परंतु समय अभी यहाँ पर नहीं है। आपको यदि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 4 पद जल्दी से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 2 का 4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हाँ, धीरे पढ़िए सिस्टर। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परंतु आत्मा और किसका प्रमाण? सामर्थ का प्रमाण। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। आज गांव में कितने सेवक जो है कलीसिया स्थापित करें इन कठिन परिस्थितियों में प्रभु, जबकि हम इन दिनों में ज्यादा हमारा काम जो है वो शताब्दीग्रस्त कलीसिया के बीच में है,
और बहुत से ऐसे बस्तर में लोग जो हैं, लोगों को, मृतकों को गाड़ने के लिए कब्र नसीब नहीं हो रही, लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है, लोगों के साथ जो है व्यवहार, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जा रही, उनका घर छीन लिया जा रहा और वो बाहर भगा दिए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के काम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर का प्रेम जो है उनके अंदर में है और वो परमेश्वर से रियल प्रेम करते हैं। मुझको मालूम है, कश्यप करके भाई जिनसे मुलाकात हुई, जिनके पास 100 एकड़ खेती थी, उससे जब मुलाकात हुई तो बता रहे थे, सर मेरे यहाँ कम से कम, मैं अपने गांव में 100 एकड़ की खेती, मैं अपने गांव में सिर्फ 3 से 4 लाख की मिर्ची बेचता था, बाकी की बातों तो छोड़ दो। 3 से 4 लाख रुपए की वो सिर्फ मिर्च बेचता था, बाकी और भी चीजें थी। परंतु मालूम उनके साथ क्या, उनको एक शर्त रखी गई, या तो तुम इस गांव में रहोगे, तुमको प्रभु को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो इस गांव से तुमको बाहर जाना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। उसको ट्रैक्टर में बांधकर उसको घसीटा गया, उनके पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गए, ये टूट गए पैर। जब रिलीफ के लिए जब आए थे तो उनके पैर में ये फ्रैक्चर, पैर टूटा हुआ था और उसमें प्लास्टर लगे हुए थे। और जब उनसे बात हुई तो कहता, मैंने कहा कश्यप भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, सर ऐसे ऐसी बात है कि लोगों ने मुझको कहा कि यीशु मसीह को छोड़ दो। अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ साहब, तो मैंने उसको कहा कि जब इतनी सारी बातें हैं, 100 एकड़ आपकी खेती और 2 से 3 से 4 लाख का आप सिर्फ मिल्क बेचा करते थे, मतलब आपका इनकम कम से कम 10 से 12 लाख का था, और आपने इसको छोड़ दिया, क्यों? बोलते सर आज नहीं तो कल इसको छोड़ना ही था सर, बाहर निकल गया, कुछ नहीं है मेरे पास, परंतु प्रभु तो साथ है, वो तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, जब तक जिंदा हो तब तक। और आज छोड़ना, कल छोड़ना था, मैंने आज छोड़ दिया। ये गवाही है। आज लोग गांव को छोड़कर ऐसे जगहों में पनाह लिए हुए, जहां परिश्रम कर रहे हैं, जहां मालिक थे वो आज नौकर बनकर काम कर रहे हैं, परंतु प्रभु पर विश्वासी, प्रभु के साथ विश्वासी। पंडाल में जब हम यहाँ पर थे, इन्हें गिने लोग, कभी कभी दुख होता है इस बात के लिए, इन्हें गिने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। टाइम था 10 बजे का, आराधना 10:30 बजे पौने 11 सुबह। मेरे कहने का मतलब इसका दोष न सिर्फ कलीसिया ही नहीं, सेवक भी है। मेरे प्रियो, जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे सेवकाई के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और बहुत सारे ऐसे काम करने, उनको भी सेवकाई का अभिषेक है। वो अपने अभिषेक को तुच्छ न जाने कि हमको कुछ नहीं। मैं जो बात को बताना चाहता हूँ, जो अभिषेक होना है, वो सेवक जो है, वो अभिषेक जो है, परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता चला जाए। जिस स्थल को आप इस बात को बोल रहे होंगे कि पास्टर साहब जिन बातों को आपने पढ़ाया, यजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय, और उसमें तो आपने कुछ बताया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। यशायाह की पुस्तक, यजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय में वही अभिषेक की बात करने जा, वही अभिषेक की बात करता हूँ, जिसको बोलकर मैं समाप्त करूँगा, ये अभिषेक है। आप अलग अलग जो सेवक हैं, जो लीडर्स हैं, इसको जो पढ़ते हैं आप परमेश्वर के वचन को, ये अलग अलग बातें आप बोल सकते हैं इसमें, परंतु जब मैं इस वचन को लेकर बैठा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? कुछ नहीं। ये वचन मेरे कानों में गुजा, यशायाह 47 और उसका 1 से 6, और पूरा अध्याय पढ़ लेना, उसमें बहुत सारी बात। तो मैं प्रभु कुछ नहीं मुझको मिल रहा है, मैं खड़ा होऊंगा वहां, आप वहां पर मेरे मुंह से बोलो, क्योंकि स्टडी मेरे पास नहीं है। कुछ जो रेफरेंस है उसको मैंने लिख लिया, और प्रभु से कहा, प्रभु मैं जा रहा हूं, आप वहां पर क्या बोलना हो आपकी समझ से। पवित्र आत्मा आप जो बोलना है वो श्रेष्ठ आपको मिले। और ये बात को मैंने बोला वहां पर, जो यजकेल की पुस्तक में जो बात लिखी हुई है, उसको आप एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, और इसको मैं बताकर समाप्त करना चाहूंगा। यजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय
आपके सामने शुरू में पढ़ा गया। फिर वह मुझे भवन जी। के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकालकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। बस यहाँ पर अभिषेक के बारे में बहुत सुंदर बात है। वो आप क्या पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर ने क्या सिखाया, परंतु मुझे जब परमेश्वर ने कहा यहेजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय उसको पढ़ और यही प्रचार वहां पर होगा, यही बातें तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए और जिसका अभिषेक होगा और सेवकों के लिए, सबके लिए, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं, मैं परमेश्वर के साथ मैंने इस बात को। और क्या हुआ, इस बात को हम देखते हैं, ये जल जो है ये पसीज रहा है। पहले मतलब पसीज रहा, पसीना निकलता ना आपका, कभी देखे कैसे पसीजता है। पहला जो अभिषेक है ये पसीजने वाला अभिषेक, पसीज रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहे आप, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप उस पसीजने वाले अभिषेक को नजरअंदाज कर, उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। आपके काम की जिम्मेदारी देखकर जो है, यदि किसी जगहों में आप काम कर रहे हैं, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है तब आप उसको बड़े अच्छे से करेंगे तो आपको और भी आपकी जिम्मेदारी दी, तब आपको कितने लोगों का प्रमोशन लिस्ट निकला भी। क्यों? गवर्नमेंट ने देखा उनका काम अच्छा है, उनको प्रमोट किया। यहाँ पर भी हम इन बातों को देखते हैं। कई सेवक जो हैं बाइबल कॉलेज से, बहुत अच्छे कॉलेज से करके आए, बहुत अच्छी डिग्री उनके पास में, फिर इन्हें कलीसिया में अपने जीवन के 40 से 50 साल 60 साल सेवा किए और क्या दिखते हैं, कलीसिया में वही पुराने लोग दिख रहे, कोई नया दिख नहीं रहा। ये पसीजने वाला अभिषेक है, उसी में संतुष्ट है। मैं बहुत विस्तृत में नहीं आना चाहता क्योंकि इन बातों को मैं बहुत देर तक इसको प्रचार कर सकता हूं, बट नहीं, यहाँ पर ये पसीजने वाला अभिषेक है। और कई विश्वासी और कई जो सेवा करने वाले लोग हैं, मैं सिर्फ याजकों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी फील्ड में सेवा करने वाले उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो पसीजने वाले अभिषेक को लेकर खुश है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं टखनों वाला अभिषेक। फिर क्या हो गया, कुछ दूर के बाद भी चलते हैं तो टखने वाला अभिषेक, कुछ लोग को टखने वाला अभिषेक, और उसी टखने वाले अभिषेक से वो बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो टखने वाला अभिषेक ही उनको अच्छा लगता है। अब देखें, एलिया नबी से अधिक काम करने वाला कौन था? एलीशा। हालेलुया। एलीशा बहुत बड़ा नबी, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास। एलिया के द्वारा एलीशा अभिषेक किया गया, परंतु उन चीजों की मांग उसने जो की अपने स्वामी से, वो बहुत बड़ी बात थी, और वो अभिषेक उसको मिला। आज के समय में हम लोग सेवकों को, यदि मैं सीनियर हूं तो जो जूनियर है उनका सम्मान नहीं, सीनियर वाले पीछे और जूनियर जो सीनियर है पीछे आगे बैठेंगे, जूनियर जो है पीछे बैठेंगे। ये मानवीय बुद्धि है। परमेश्वर ऐसा नहीं देखता। परमेश्वर आपके कामों को देखता कि कौन सा बेटा अच्छा काम कर सकता है। अगर परमेश्वर काम नहीं देखता, यहोशू जैसा टहलवा एक बड़ी सेवा के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। लोग जो हैं, आज हम इन बातों को हमारी विचारधारा को हम बदले, हम समानता के दृष्टिकोण लेके आए, दृष्टि में लेके आए, और फिर देखते हैं न सिर्फ टखने वाला अभिषेक, परंतु लिखा है पसीजने वाला, टखने वाला, और फिर क्या, कहां तक जल कहां तक आ गया?
हेलो, घुटने घुटने तक आ गया, घुटने तक आया, कमर तक आया और फिर उसमें तैरना लगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उस पसीने व अभिषेक में पड़े रहें, कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप उस तैरने वाले अभिषेक में आ जाए, डूबने, परमेश्वर की आत्मा में डूबने वाले अभिषेक में आ जाए। कितने लोग आज प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग जो है खुदा के काम को कर रहे हैं। वैसे लोग प्रभु के सेवा में आगे जो पड़े नहीं है, परंतु आत्मा का अभिषेक है और कई कलीसियाएं स्थापित कर दी गई। उनके पास चर्च का नाम नहीं, परंतु फिर भी बहुत सारी कलीसिया स्थापित कर दी। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस अभिषेक को हम अपने जीवन में ले। इतने सारे अभिषेक को, जब हम परमेश्वर के अभिषेक को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु के दास पास्टर हेमंत नंदा से मैं यही बातों को कहना चाहिए। हमारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के पास जाएं। जब आप घुटनों में होंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, फैलाएगा। कोई बात नहीं, हम और भी तरक्की नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर की यदि सेवा हम पवित्रता के साथ और उस अभिषेक की मांग को लेकर हम करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको फैलाएगा। हम ज्ञान को नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढे, परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढे, क्योंकि यह परमेश्वर का ज्ञान ही आपको आगे लेके जाएगा। और वो ज्ञान सिर्फ यहीं का नहीं, वो ज्ञान जो है वो अनंत काल तक। हालेलुया। यही खत्म होने वाला नहीं है, यही खत्म। अरे यहाँ जो ज्ञान किया आपने, डॉक्टरेट किया, वकालत किया, इंजीनियरिंग किया, जो भी किया वो सब खत्म यही। परंतु यदि आपने परमेश्वर के ज्ञान को पा लिया, परमेश्वर को पा लिया, वो अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर के राज्य में हम सब वहां पर दिखाई देंगे, जिनका अभिषेक को की महत्व को वो समझे। आज अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े काम पूरे हो गए, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, परंतु हम सिर्फ सेवकों को देखते हैं, सिर्फ सेवकों को देखते हैं। ये वाला पास्टर के पास ज्यादा अभिषेक है, वो वाला पास्टर के। मैं पिछले दिन अपनी बिटिया से ही बात करते, बेटा इन बातों को भी ध्यान नहीं देना। पास्टर हीरो नहीं हो सकता है, जो वहां पर जो सेवा दे रहा है उसके पीछे वो अभिषेक है, वो यीशु मसीह का चेहरा है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनो, आप प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखो, वो प्रचार वहीं से हो रहा है। श्रेय पास्टर को, पासवान को मिल सकता है, ये देखने में इस वक्त हम देख रहे हैं। परंतु मैं अपनी बेटी को बताता, कभी भी बेटा परमेश्वर के दास है, आदर करना, सम्मान करना, महिमा को तो देना होगा, उस खुदा को देना है। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये अभिषेक के भूख और प्यास कलीसिया में भी आ जाए, तो आप इस बात को जान लें, कलीसिया में रिवाइवल आ जाएगी। फिर 10 बजे की जब आराधना का टाइम होगा ना, चेयर 9:30 बजे भर जाएगा, 9:30 बजे भर जाएगा, इंतजार नहीं होगा। आप कोई पुराने अभिषेक को लेकर जी रहे, पुराने अभिषेक को लेकर, इसलिए इंतजार करना पड़ता। इसलिए परमेश्वर को इंतजार मत करवाइए। जो समय आपने बनाया है, मैं अपने कलीसिया में यही बातों को कहता, समय आप लोग नियुक्त कर रहे हो, समय कितनी बजे आराधना करना है वो नियुक्ति आप लोग करोगे, पर जब आप लोग नियुक्त करोगे उस समय में आपको होना, उसके पहले। मेरे प्रियो, उस अभिषेक को हम अपने जीवन में बने दो। वो अभिषेक न सिर्फ आसमान के लिए है, याजक के लिए है, नबियों के लिए है, परंतु वो आम जो सेवा करने वाले लोग उन्हीं के लिए भी वो अभिषेक है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके कलाम के लिए। जो वचन इस जगह से बोला गया प्रभु, वो मेरी ओर से नहीं खुदा, ये आपकी ओर से खुदा। और जो यदि मेरी ओर से कोई बातों को मैंने इसमें डाला है परमेश्वर, उन बातों को खुदा हमारे लोगों के जीवन से अलग कर दीजिए, उसे भुला दीजिए प्रभु। परंतु पवित्र आत्मा जो बातें तेरी ओर से है, वो बातों को कलीसिया, हम सब सेवक, तेरे दास दासी, तेरे अभिषिक्त लोग और तेरे जितने यहाँ पर कलीसिया के जो लोग हैं, वे सब उन बातों को स्मरण। ऐसे मेरी प्रार्थना और विनती है। सब बातों में मैं आदर महिमा तुझको देता खुदा, मेरी नहीं खुदा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देता खुदा, कि तूने मुझ में होकर बात किया। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, और सारा महिमा, इज्जत, गौरव, पराक्रम सिर्फ यीशु मसीह को देता हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।